जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए आज एक नया टॉपिक लाए हैं आप लोग के लिए, इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी टेट सिलेबस में पूछता है, यहाँ से प्रश्न अवश्य है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये क्लियर कर लेंगे। यहाँ टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे आज, तो क्या टॉपिक हमारा वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं है। वन्य जीव मतलब हमारे जो भी वन्य जीव मतलब की जो जानवर है उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा जो भी परियोजनाएं लाई गई हैं, कब लाई गई हैं और कहाँ पे ये स्थापित किया गया है, मतलब कि इसके लिए क्या कार्य किया गया है, इसको आज हम इस क्लास में क्लियर कर देंगे। चलिए देखते हैं आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास है, शुरुआत करते हैं। वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं एक एक करके देखेंगे। हम बात करेंगे पहले ही कस्तूरी मृग परियोजना, ठीक है, आपका है जानवरों से संबंधित है, जंगली जानवरों से। तो कस्तूरी मृग परियोजना आप देखेंगे ये 1970 में आपकी आई मतलब बनाई गई है, परियोजना लगाई गई है। कस्तूरी मृग समखुर युक्त खुरदार स्तनधारी को एक समूह है, ठीक है। यह मोशिडे परिवार का प्राणी है, मोशिडे मतलब फैमिली का आता है। कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, जो सभी आपस में बहुत समान लगती हैं देखने में। कस्तूरी मृग की जो प्रजातियां होती हैं, इसमें आप देखेंगे कि एक कस्तूरी मृग के सुगंधित चीज पाई जाती है उनके नाभि में, उसकी चर्चा इसमें है। उसके लिए क्या होती है, इनकी अवैध शिकार किया जाता है, ठीक है। इसके संरक्षण के लिए ही ये परियोजना लाई गई है। आप देखेंगे नर कस्तूरी मृग के शरीर के पिछले भाग में स्थित एक ग्रंथि से कस्तूरी नामक पदार्थ, ठीक है, पदार्थ प्राप्त होता है, जो विश्व के सबसे महंगे पशु उत्पादों में एक है, ठीक है। सबसे महंगे पशु उत्पादों में जो उसमें सुगंधित मतलब एक रहता है, वो आप देखेंगे विश्व में सबसे महंगा बिकता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, कस्तूरी मृग के नाभि में ही पाया जाएगा। ये आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट हंगुल। हंगुल परियोजना की बात करें तो ये भी 1970 में ही आया है। हंगुल यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का एक लाल हिरन आपका है, ठीक है। और भारत में इसका निवास स्थान देखो तो कश्मीर घाटी है, हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला, ठीक है। और कश्मीर मुख्य रूप से दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहाँ पे, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ठीक है। यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है, ये जम्मू कश्मीर का आपका राजकीय पशु भी है। हंगुल का वैज्ञानिक नाम अगर बात करें तो सर्वस एलाफस है, सर्वस एलाफस हंगुल, ठीक है, हंगलू। भारत सरकार द्वारा 1970 में हंगुल के संरक्षण के लिए हंगुल परियोजना को लाया गया। 1970 में ये भी लाया गया है, इंपॉर्टेंट है, बस कब आया है देख लेंगे आप लोग। आगे चर्चा करेंगे हम गिर सिंह परियोजना, ठीक है, शेर बब्बर शेर के लिए है। गिर सिंह परियोजना आपकी 1972 में आई है, ठीक है। 1972 में परियोजना को लाया गया था। ये आप कहते हैं गिर वन राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ, गुजरात में है, ठीक है, भारत के गुजरात में राज्य में आपका ये है। 14 से 24 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है आपका गिर जो अभ्यारण्य है। और ये वहाँ पे एशियाई शेरों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। एशियाई शेर जो आपके पाए जाते हैं, बब्बर शेर जिसे कहते हैं, एशियाई शेर, इसके लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका के बाद यह विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है आपका जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में ही क्या है रहने के लिए देखा जाता है। तो ये शेर आप देखेंगे कि जो आपके गिर नेशनल पार्क आपका है गुजरात में, वहां पाए जाते हैं, ठीक है। गिर के जंगल को वर्ष 1969 में ही वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था, 1969 में। लेकिन 1972 में क्या हुआ कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उसको स्थापित किया गया, और यही परियोजना 1972 में आपकी गिर सिंह परियोजना को बनाया गया। आगे देखेंगे बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है। 1973 कब आया है, 1973 वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए आपके, ठीक है, राष्ट्रीय पशु आपका बाघ ही है, तो बाघ के संरक्षण के लिए ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है। इसके तहत देखिए, इसके तहत 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे, ठीक है। इस परियोजना के तहत 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 54 हो गई, ठीक है, 54 हो गई है, जो 18 विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं आपके, ठीक है। एक आंकड़े के अनुसार भारत की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 2.21% भूभाग पर बाघ अभ्यारण्य स्थित है। पूरे भूभाग पे कितने, 2.2% पे बाघ अभ्यारण्य है आपका। बाघ परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक, आर्थिक और कलात्मक रूप से देखेंगे तो सांस्कृतिक इसकी पारिस्थितिकी मूल्यों के लिए बाघों का क्या है, रखरखाव करने के लिए, ठीक है, रखरखाव उनके सुनिश्चित करने के लिए, लोगों के लाभ लिखा है, लोगों के लाभ को प्रदान करना है, ठीक है, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए भी है, इसकी जैविक महत्ता समझते हुए, ठीक है। तो आपका बाघ परियोजना इसके लिए आप देखेंगे, देखिए 1973 में ये डेट है, इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे। अगला है कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ को लेकर भी संरक्षण परियोजना चलाया गया था, ठीक है। आप देखेंगे प्रजाति है आपका ऑलिव रिडले, ठीक है, कछुए प्रजाति है ऑलिव रिडले। इसका मतलब कि उड़ीसा तटीय क्षेत्र आप देखेंगे वहां पे पाए जाते हैं ये, जो कि दक्षिणी अमेरिका प्रजाति के ही आपके ये हैं। और भारत में ओलिव रिडले प्रजाति के कुल कछुए जो है विलुप्त के कगार पे हैं। जो मुख्यतः अगर बात करें तो उड़ीसा सरकार ने 1975 में कटक जिले के, ठीक है, कटक जिले के भीतरकनिका अभ्यारण्य में इनके संरक्षण की बात कही थी। कहाँ पे, भीतरकनिका अभ्यारण्य आपके कहाँ है, उड़ीसा में है, वहां पे कछुआ संरक्षण के लिए ये परियोजना को बनाया गया था। आगे देखेंगे घड़ियाल प्रजनन परियोजना, घड़ियाल के लिए भी है। यहाँ देखें 1975 डेट इंपॉर्टेंट है, 1975 में घड़ियाल परियोजना आपकी आई थी। ये घड़ियालों की गिरती संख्या को देखते हुए 1975 में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से, ठीक है, आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से ही
उड़ीसा के टिकरपाड़ा, क्या है, उड़ीसा के टिकरपाड़ा में स्थान है, ठीक है, घड़ियाल परियोजना योजना की शुभारंभ की गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। उड़ीसा के टिकरपाड़ा में घड़ियाल परियोजना की शुरुआत की गई थी 1975 में। आगे देखें मणिपुर थामीन परियोजना, ठीक है, मणिपुर थामीन परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1977 में आई है। देखेंगे लोकटक आपकी झील है, इस पे एक तैरता हुआ नेशनल पार्क आप देखेंगे, केबुल लामजाओ, ठीक है। तो लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाने वाले विश्व के इस दुर्लभ स्तनधारी जो है आपका, इसको 1977 में परियोजना की शुरुआत की गई थी इसके लिए, ठीक है, मणिपुर थामीन परियोजना। आप देखेंगे हिरन की प्रजाति है ये भी। आगे है गेंडा परियोजना, ठीक है, गेंडा परियोजना कब आई, 1987 में, गेंडा परियोजना 1987 में। एक सींग वाले गेंडे, असम आप कांजीरंगा फेमस है इसके लिए, ठीक है। तो एक सींग वाले गेंडे पूर्वोत्तर भारत के असम तथा नेपाल के तराई वाले कुछ संरक्षित इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है, जहां इनकी संख्या हिमालय की तलहटी में क्या है, नदियों वाले वन क्षेत्रों तक सीमित है, तलहटी तक नदियों वाले वन क्षेत्रों तक सीमित है। एक सींग वाले गेंडे के सींग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी कीमत है, ठीक है, क्योंकि देखिए इनके सींग की जब कीमत, इनकी मांग रहेगी तभी इनका शिकार होगा, इनका अवैध शिकार होता है, इसके लिए इनकी संख्या क्या गिरावट आती है। तो इनके लिए क्या संरक्षण, इनके मतलब संरक्षण के लिए परियोजनाएं लाना जरूरी है, तो सरकार द्वारा अपनाया गया है आपका गेंडा परियोजना 1987 में, ठीक है। परिणाम स्वरूप इनकी संख्या काफी कमी है, और अतः भारत सरकार ने इसको 1987 में क्या किया, गेंडा परियोजना को लागू किया। आगे बात करेंगे हाथी परियोजना, ठीक है, अगला आपका है हाथी परियोजना 1992, ठीक है, एलिफेंट वाला। 1992 में देखेंगे भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी आपके, ठीक है। इसका उद्देश्य हाथियों उनके आवास की रक्षा करना, ठीक है, हाथियों और उनके आवास की रक्षा करना है, और मानव पशु संघर्ष की समस्याओं को हल करना, मानव और पशु के बीच जो संघर्ष है उसकी समस्याओं को हल करना भी है, पालतू हाथियों का कल्याण करना। इस परियोजना को मुख्य रूप से 13 राज्यों में शुरुआत की गई थी। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय है, नागालैंड है, उड़ीसा है, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा था। इन राज्यों की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी इन राज्यों को कि आप यहाँ पे हाथी परियोजना के लिए हाथियों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए, ठीक है। अगला आपका है लाल पांडा परियोजना, ठीक है, लाल पांडा परियोजना इंपॉर्टेंट है, आपके भारत में इसको चलाया गया था 1986 में। ये पूर्वी हिमाचल क्षेत्र जो आपका 1500 से 400 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है, वहां पे ऊंचाई पे परियोजना लागू की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम जानते हैं इसको, लाल पांडा को आप देखेंगे और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से, कैट बियर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनकी कम होती जो संख्या है, जनसंख्या कारण 1986 में विश्व प्रकृति विधि के सहयोग से, ठीक है, कहाँ पे, पद्मजा नायडू हिमाचल आपका जंतु पार्क एक है, ठीक है, आपका पद्मजा नायडू हिमाचल जंतु पार्क में लागू किया गया लाल पांडा परियोजना 1986 में। अगला है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, ठीक है, गिद्धों के लिए भी है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। कब आया, 2006 में आया। गिद्धों के संरक्षण हरियाणा वन विभाग तथा मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो आपकी है, ठीक है, इसके सहयोग के साथ 2006 में एक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट को शुरुआत की गई, ठीक है। और इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या, इसी परियोजना के तहत असम के धर्मपुर में, ठीक है, असम के धर्मपुर में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला गया है, देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र असम के धर्मपुर में, ठीक है। गिद्ध संरक्षण के लिए आप देखेंगे कि गिद्धों की संख्या विलुप्त हो रही थी। एक डिक्लोफिनिक दवा थी जो पशुओं को दी जा रही थी, दर्द निवारक, उसको दी जा रही थी पशुओं को, जिसको गिद्ध खाते थे जब मरने के बाद, तो इनकी संख्या में क्या है, कमी होती थी, जिस कारण से ये संरक्षण आपका लागू किया गया 2006 में। अगला है हिम तेंदुआ परियोजना, ठीक है, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में ये परियोजना आई थी। हिम तेंदुआ एक सुंदर लेकिन अत्यंत क्या है, दुर्लभ जीव है। ये मतलब कभी कभी मतलब देखेंगे एकदम दुर्लभ मतलब क्या होता है, जो कभी कभी दिखता हो, ठीक है। तो आपके हिम तेंदुआ जो हिम आप देखेंगे ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। ये जीव हिमालय के ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में वृक्ष विहीन स्थानों पर देखने को मिलता है, ठीक है। इस फुर्तीले जो वन्यजीव का शिकार इसकी हड्डियां चमड़े और नाखून आदि के लिए किया जाता है, हड्डियां चमड़े और नाखून आदि के लिए इनका शिकार किया जाता है। हिम तेंदुआ घटती संख्या को देखकर 2009 में, कब, 2009 में इसके संरक्षण के लिए हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत की गई आपकी, ठीक है। और इस परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, ठीक है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया आपके, ठीक है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया आपका। अगला देखें गंगे डॉल्फिन, ठीक है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है, गंगे डॉल्फिन संरक्षण आपके, जो गंगा में पाई जाने वाली मछली आप देखेंगे डॉल्फिन है, उसके संरक्षण के लिए भी परियोजना लाया गया है। तो आप देखेंगे कब आया है, तो 5 अक्टूबर 2009, ठीक है। आप देखेंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय थे। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की पहली बैठक हुई थी जब, तो उसकी अध्यक्षता करते हुए गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था आपके, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन ही है आपकी। और फिर उसके द्वारा क्या मिशन के द्वारा प्रत्येक 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब लेकिन गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है आपके 5 अक्टूबर को।
और भारत में डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयास को 1980 के दशक में ही मध्य में शुरू किया गया था, लेकिन संपूर्ण रूप से आप देखेंगे 5 अक्टूबर 2009 को ही ये संरक्षण को लागू हो गया है। तो आपका इंपॉर्टेंट था आज का जो टॉपिक हमारा था जानवरों को लेकर उनके संरक्षण परियोजनाओं से संबंधित था। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कब आता है ये संरक्षण, कब डेट पूछता है और ये किससे संबंधित है और कहाँ पे क्या खोला गया था इनके लिए, ये जरूरी है। तो आप लोग यहाँ पे टॉपिक क्लियर कर लेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।